अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है एटीट्यूड्स को, बिहेवियर पैटर्न्स को। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बिहेवियर। Today we are going to discuss relationship between attitude and behavior. सिंपल सा इजी सा और छोटा सा टॉपिक है ये। सबसे पहले हम देखते हैं जी बिहेवियर होता क्या है। अ बिहेवियर इज अ वे अ पर्सन एक्ट्स और रिएक्ट्स इन रिस्पॉन्स टू एन इवेंट और इंटरनल स्टिमुलस। बिहेवियर क्या है कि हम पर्सन जिस तरह से भी एक्ट करता है या रिएक्ट करता है या यानी कोई भी रिस्पांस देता है किसी स्टिमुलस को देख के, किसी पर्सन को देख के, किसी भी सिचुएशन में, वो उसका क्या है बिहेवियर। यानी पर्सन, कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स को क्या रिस्पांस दे रहा है उसकी बात पे या कोई सिचुएशन में वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, किस तरह से रिस्पांस दे रहा है, किस तरह से एक्ट कर रहा है, उसका क्या है बिहेवियर। बिहेवियर कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स एक्सटर्नल रिएक्शंस टू इट्स एनवायरनमेंट। बिहेवियर क्या है, हमारे रिएक्शंस होते हैं, हमारे एक्सटर्नल रिएक्शंस होते हैं जो हम अपने एनवायरनमेंट को देते हैं किसी भी सिचुएशन में, किसी भी पर्सन में। ठीक है। बिहेवियर क्या है, बिहेवियर जो होता है साइकोलॉजी है ही स्टडी बिहेवियर की। जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा था, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। तो साइकोलॉजी स्टडी है ही बिहेवियर की, यानी हम किस तरह से अपने एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह से हम एक्ट करते हैं, किस तरह से हम कोई भी बिहेवियर शो करते हैं। अब यू कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व एनी बिहेवियर, यू कांट डायरेक्टली ऑब्जर्व योर एटीट्यूड, यू कांट डायरेक्टली ऑब्जर्व एटीट्यूड, यू कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व बिहेवियर। एटीट्यूड को आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जबकि बिहेवियर को आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। एटीट्यूड्स हमारे बिहेवियर में शो जरूर होता है। एटीट्यूड्स को हम अपने बिहेवियर के या किसी के बिहेवियर के थ्रू देख सकते हैं, किसी के बिहेवियर के थ्रू जज कर सकते हैं, किसी के बिहेवियर के थ्रू मेजर कर सकते हैं। लेकिन आप एटीट्यूड्स को मेजर कर लेते हैं बट उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते डायरेक्टली। मेजर तो हमने, जैसे हम मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड्स हमने पढ़े थे, उसको हम मेजर करते हैं स्केल्स के थ्रू, बट आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते डायरेक्ट कि कोई शख्स क्या सोच रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, हमें नहीं पता उसका एटीट्यूड किसी भी चीज की तरफ क्या है। बट बिहेवियर को हम डायरेक्टली देख सकते हैं, हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम डायरेक्टली उसको जज कर सकते हैं कि ये ऐसे इसका बिहेवियर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये कैसा बिहेव कर रहा है, तो इसका मतलब सिचुएशन, इस सिचुएशन में क्या बिहेवियर है, किसी पर्सन को कोई शख्स क्या बिहेव एक्शन से अपने शो करवा रहा है, अपने क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, तो वो सब क्या है बिहेवियर। नेक्स्ट है जी एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप। एटीट्यूड बिहेवियर आर क्लोजली, attitudes and behaviors are closely related with each other. They are closely attached with each other. The road between attitudes and behaviors is actually a two-way street. वो कहते हैं ना कि जैसे ट्रेन की पटरी होती है, ट्रेन के वो पहिए दो साथ साथ चल रहे होते हैं, दोनों का एक साथ होना जरूरी है। दोनों पहियों का, गाड़ी के पहिए कर लें या ट्रेन के, वो साथ ही चल रहे थे, लेकिन वो मिलते बहुत
मतलब मिलेंगे नहीं, लेकिन वो साथ एक दूसरे के जरूर चलेंगे। ठीक हो गया। Attitude involves mind's predisposition to certain ideas, values, systems, and behavior relates to the actual expression of feelings, actions, or inaction, orally or through body language. Attitude क्या है जी? Attitude हमारी thinking, हमारी feeling, किसी भी पर्सन की तरफ, किसी भी सिचुएशन की तरफ। एटीट्यूड क्या है कि एटीट्यूड इज अ वे ऑफ फीलिंग, एटीट्यूड इज अ वे ऑफ थिंकिंग टूवर्ड्स अ पर्सन, टूवर्ड्स अ सिचुएशन, टूवर्ड्स अ थिंग। ठीक है ना। हमारा एटीट्यूड क्या है कि हमारी सोच है किसी तरफ, हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग्स हैं, हमारा फेवरेटिज्म है, हमारी फीलिंग है किसी भी पर्सन की तरफ, किसी भी सिचुएशन की तरफ, किसी चीज की तरफ, वो हमारा एटीट्यूड है। और बिहेवियर हमारा क्या है? बिहेवियर रिलेट्स टू द एक्चुअल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, एक्शन और इनएक्शन, ऑरली और थ्रू बॉडी लैंग्वेज। अब बिहेवियर क्या है? बिहेवियर हमारे एक्सप्रेशंस हैं, जो हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, वो हमारा बिहेवियर है। जब हम अपनी थिंकिंग और फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं थ्रू आवर एक्शंस, थ्रू आवर वर्बल कम्युनिकेशन, ऑरली एंड थ्रू बॉडी लैंग्वेज। यानी समटाइम्स आप कुछ बोल के अपने बिहेवियर को शो कराते हो, समटाइम्स आप बॉडी जेस्चर्स दे के अपने एटीट्यूड को शो करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें अगर कोई पर्सन पसंद नहीं है तो उसको देख के हम एक्सप्रेशन, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो बड़े अजीब से हो जाते हैं। तो आप उसको एक्सप्रेस कर रहे होते हो अपने एटीट्यूड को अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है। अब अगर कोई हमारा मतलब हम कहीं खड़े में हैं, हमें दूर से अपना कोई जानने वाला रिलेटिव, सिबलिंग्स या कोई फ्रेंड नजर आ गया, हम भाग के जाते हैं, उसको हक करते हैं। वो क्या है? हमारा बिहेवियर, वो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड शो हो रहा है हमारे उस बिहेवियर में, कि ये हमारी मतलब लाइकिंग शो हो रही है उस बिहेवियर के थ्रू, कि हम खुश होते हैं या हम स्क्रीम करते हैं एकदम से और हक करते हैं। तो ये क्या है? हमारा बिहेवियर है जो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड शो कर रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी एटीट्यूड, इन्फ्लुएंस ऑफ एटीट्यूड ऑन बिहेवियर। अब ये देखना है जी, बिहेवियर, हमारे एटीट्यूड का हमारे बिहेवियर पे कितना इन्फ्लुएंस होता है। द एटीट्यूड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस अपॉन अ पर्सन्स बिहेवियर। एटीट्यूड का जी बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है हमारे बिहेवियर पे। Sometimes an attitude will not be important to a person if it does not relate anyway to their behaviors. अच्छा, अब sometimes तो ऐसा होता है कि हमारे माइंड में जो कुछ चल रहा है वही हमारा बिहेवियर होता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि हमने अपने फ्रेंड को देखा या किसी मतलब जानने वाले को देखा तो हम भाग के गए, हमने एकदम से स्क्रीम किया, अचानक कोई हमारे सामने ज़ाहिर आता है तो हम खुशी से चीख मारते हैं, उसको हक किया, तो वो हमारी पॉजिटिव, उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, पॉजिटिव थिंकिंग है हमारे माइंड में, और वही हम पॉजिटिव बिहेवियर शो करवा रहे हैं। तो ये तो है जी कि एटीट्यूड और बिहेवियर हमारे सेम है। समटाइम्स जो हमारे एटीट्यूड है वो हमारे बिहेवियर से रिलेट नहीं करते। ठीक है। हमारे माइंड में हमारा थिंकिंग कुछ और होती है और बिहेवियर हमारा कुछ और कह रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम क्लास में बैठे हैं, अब हमारा कि आप लोगों का किसी का टीचर की तरफ या एक सब्जेक्ट की तरफ एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है, यानी टीचर की तरफ एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है। टीचर अब लेक्चर दे रही है क्लास में, माइंड में आपकी नेगेटिव
थिंकिंग है टीचर के लिए कि ये टीचर अच्छी नहीं है, अच्छे नहीं है, या ये अच्छा लेक्चर नहीं दे रहे। ज़रा ऐसी बड़ी खराफात स्टूडेंट्स के माइंड में चल रही होती हैं, लेकिन दे आर बाउंड टू शो देयर बिहेवियर्स, दे आर बाउंड टू शो देयर पॉजिटिव बिहेवियर्स। वो क्लास में अब नेगेटिव अपना बिहेवियर तो शो करवा नहीं सकते, तो वो बैठे होते हैं जी 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 जस्ट बहुत ओबीडियंट है, तो वो बिहेवियर ऐसे, एक्सप्रेशंस ऐसे दे रहे होते हैं, ऐसे बॉडी लैंग्वेज उनकी कैरी होती है, वो खुद यस मैम, यस मैम, यस ऐसा कर रहे होते हैं, बट जबकि माइंड में कुछ और चल रहा है, नेगेटिव एटीट्यूड है बट बिहेवियर पॉजिटिव है। तो समटाइम्स ये आपके एटीट्यूड और बिहेवियर रिलेट नहीं करते, एटीट्यूड नेगेटिव होते हैं और जो बिहेवियर है पॉजिटिव होता है। इसी तरह अगर आप कहीं जॉब करते हैं, आप का बॉस आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, आपका बॉस डेफिनेटली आप पे गुस्सा हो रहा है, तो आपके जो माइंड में आपकी जो फीलिंग्स हैं, थिंकिंग है अपने बॉस के बारे में नेगेटिव हैं, आपको गुस्सा आ रहा है अपने बॉस पे कि ये मुझे क्यों मतलब वो कर रहे हैं, लेकिन आपका बिहेवियर वहाँ क्या है, ओबीडियंट बन के आप खड़े हैं, जी सर, सॉरी सर, मिस्टेक हो गई, नेक्स्ट टाइम आई विल बी केयरफुल। तो ये सब क्या है कि आपका मतलब पॉजिटिव बिहेवियर है, बट एटीट्यूड जो आपका है, थिंकिंग जो आपकी है वो नेगेटिव है। तो समटाइम्स आपका बिहेवियर और एटीट्यूड आपस में रिलेट नहीं करते। ठीक हो गया, क्योंकि इसकी रीज़न क्या है कि आपने इन्वायरमेंट में सरवाइव करना है, आपने अपने माहौल में वो कहते हैं ना, सुना होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो आपने अपने सरवाइव करने के लिए आपको ऐसे बिहेवियर्स एडॉप्ट करने पड़ते हैं ना चाहते हुए भी, ताकि आप सोसाइटी में मूव कर सकें। ठीक है, in some situations our behavior is influenced by our attitudes। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हमारे बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं हमारे एटीट्यूड से, बट कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हमारे बिहेवियर डिटरमिन करते हैं हमारे एटीट्यूड्स को। यहीं पे तो एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव है तो बिहेवियर भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है, वो तो सिचुएशन ठीक हो गई। अब कहीं पे कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हमारे एटीट्यूड्स इन सम सिचुएशंस आर बिहेवियर डिटरमिन आवर एटीट्यूड्स, कि हमारे बिहेवियर्स डिसाइड करते हैं कि हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए। कुछ सिचुएशन में से तो हमारे एटीट्यूड जो है वो ही हमारा बिहेवियर हो जाता है। ठीक है, अच्छा, समटाइम्स हमारा एटीट्यूड नेगेटिव है तो हमारा बिहेवियर भी नेगेटिव हो जाता है। जैसे घर में फॉर एग्जांपल हम मतलब खाना अच्छा नहीं बना, आपका नेगेटिव एटीट्यूड है, थिंकिंग है वेजिटेबल के बारे में, और आप घर में फिर उसको बिहेव भी ऐसे कर रहे हो कि आप चीख रहे हो, मामा मैंने खाना नहीं खाना, ये आपने क्या बना लिया, मुझे ये पसंद नहीं है, आपको पता है। तो जो आपके मतलब नेगेटिव एटीट्यूड है तो बिहेवियर भी आपका नेगेटिव हो रहा है, वो भी रिलेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन सम सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आपका बिहेवियर डिसाइड करते हैं, आपके बिहेवियर डिटरमिन करते हैं आपके एटीट्यूड्स को। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ पर्सन इज आस्क्ड वेदर ही लाइक्स म्यूजिक, he will examine his own behavior to decide his attitude position. I must like it because I am regularly listening to it, or I must not like it. I rarely listen music. Here his attitudes are determined on the basis of his behavior, on the basis of his behavior. फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैं एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ म्यूजिक की एग्जाम्पल के अलावा, कि अगर आपने फूड साइंसेस में एडमिशन लिया, पहले मतलब आपका अपना पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था, आपने मेरिट जहाँ बना आपने एडमिशन ले लिया। अब एडमिशन लेने के बाद जब आपकी स्टडी स्टार्ट हुई तो आपका बिहेवियर डिटरमिन कर रहा है आपके एटीट्यूड को यहाँ पे,
कि आपका जो फीलिंग्स हैं, थिंकिंग है, वो पॉजिटिव होना शुरू हो गई आपके सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, यहाँ आपका बिहेवियर डिटरमिन कर रहा है। बिहेवियर तो आपने मतलब वो एडमिशन ले लिया, आप आ रहे हैं, आप वहाँ पे अपने डिपार्टमेंट में क्लासेस ले रहे हैं, वो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ आपका बिहेवियर डिटरमिन कर रहा है आपके एटीट्यूड को। वो आहिस्ता आहिस्ता कि आपका जो फीलिंग्स और थिंकिंग थी वो पॉजिटिव होना शुरू हो गई इस सब्जेक्ट के बारे में। उससे पहले आपको कुछ पता ही नहीं था कि ये सब्जेक्ट क्या है, बस एडमिशन लेना था जी, किसी डिपार्टमेंट में तो लेना था, इधर मेरिट बन गया तो इधर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ योर बिहेवियर इज डिटरमिन योर एटीट्यूड। ठीक हो गया। अच्छा, अब समटाइम्स हम लोगों ने सोसाइटी में, जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि सोसाइटी में मूव करने के लिए, अपनी सोसाइटी में बैलेंस करने के लिए आपको अपने बिहेवियर्स को चेंज करना पड़ता है। In this way, the regulation of balance in society, cognitive dissonance, self-fulfilling prophecies are the factors which influence our behavior and attitude. Cognitive dissonance क्या है? Conflicting situation involving conflicting attitudes, beliefs, behaviors. यानी cognitive dissonance क्या है? एक conflicting situation होती है कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई अगर स्मोकिंग कर रहा है कोई पर्सन, ठीक है, या उसका बिहेवियर है वो स्मोकिंग कर रहा है, लेकिन उसको पता भी है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसकी थिंकिंग, उसको पता है कि स्मोकिंग जो है वो कैंसर कॉज करती है, लंग कैंसर कॉज करती है, ये मेरी हेल्थ के लिए इट्स नॉट गुड फॉर माई हेल्थ, लेकिन वो फिर भी स्मोकिंग कर रहा है। तो ये क्या है? कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है फॉर दैट पर्सन, लेकिन फिर भी वो ये काम कर रहा है। तो ये जो जहाँ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आ जाए और आप वो बिहेव भी कर रहे हैं, तो वो क्या है? कॉग्निटिव डिसोनेंस। और कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि आप चीज़ों में डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि आप कैसा बिहेव करें, या इस बिहेवियर को छोड़ें, नेगेटिव बिहेवियर को छोड़ें या नहीं। तो वहाँ पे कॉग्निटिव डिसोनेंस की सिचुएशन आ जाती है, जो कि प्रोफेसिस है, जो कि प्रिडिक्ट करती है आपके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को, कि इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे। फॉर एग्जांपल जो स्मोकिंग की मैंने एग्जांपल दी कि अगर एक पर्सन स्मोकिंग कर रहा है, उसका बिहेवियर ऐसा है कि स्मोकिंग कर रहा है, ये उसका बिहेवियर है, और उसको पता है कि इसके जो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो अच्छे नहीं है। उसको पता है कि ये लंग कैंसर कॉज करती है स्मोकिंग, डॉक्टर ने मना किया है। तो उसको पता है कि फ्यूचर में उसको चांसेस हैं कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं इस बिहेवियर के, इसके आफ्टर इफेक्ट्स इसको फ्यूचर में मिल सकते हैं। तो ये जो सिचुएशन है वो कॉग्निटिव डिसोनेंस की सिचुएशन होती है कि आप समटाइम्स चाहते हुए भी अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप कॉग्निटिव डिसोनेंस का शिकार हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी एटीट्यूड और बिहेवियर को मिलके बनाती हैं। एटीट्यूड और बिहेवियर, समटाइम्स एटीट्यूड हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, समटाइम्स हमारा बिहेवियर डिटरमिन कर रहा होता है हमारे एटीट्यूड को। तो ये जो एटीट्यूड और बिहेवियर का रिलेशनशिप है ये बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है। बस कहीं पे थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है एटीट्यूड तो बिहेवियर नेगेटिव। एक सोसाइटी में बैलेंस रखने के लिए आपको बिहेवियर समटाइम्स पॉजिटिव अपना करना पड़ता है, जबकि आपके एटीट्यूड नेगेटिव होते हैं। और समटाइम्स आपको मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस फेस करना पड़ती हैं। तो ये था जी रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। ये हम लोगों ने आज डिस्कस किया कि कैसे हमारा एटीट्यूड हमारे बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करता है, और कैसे हमारे समटाइम्स बिहेवियर डिसाइड करते हैं कि हमने कहाँ पे एटीट्यूड अपने चेंज करने हैं या नहीं। और समटाइम्स हमारा एटीट्यूड डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे हमने बिहेवियर अपना पॉजिटिव रखना है फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल।
टू सर्वाइव इन सोसाइटीज, है ना, सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आपको ऐसे बिहेवियर्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं। ठीक हो गया जी। ये अब आप देखें सुने और जो कुछ ना समझ आए यू कैन आस्क इन व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।